नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। कल एक बार उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को हाई कोर्ट ने फिक्स सख्त निर्देश दिए हैं उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर के। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार को निर्देश देने वाली हाई कोर्ट ने पहली बार कोई आदेश नहीं दिया है, जिस पर योगी सरकार ने अमल करने से फिलहाल साफ साफ इनकार कर दिया है। कल योगी आदित्यनाथ की सरकार की हाई कोर्ट के लॉकडाउन के संबंध में निर्देश मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, अपर प्रमुख सचिव गृह और अपर प्रमुख मुख्य सचिव सूचना की ओर से अवनीश अवस्थी की ओर से जारी आदेश में साफ इनकार कर दिया गया कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन नहीं होने जा रहा है। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एनआरसी के मुद्दे पर जिन उपद्रवियों ने जगह जगह तोड़फोड़ की थी, उनके पोस्टर लगाए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार को पोस्टर हटाए जाने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया था, लेकिन तब भी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उनको कड़ी चुनौती दी थी और आज भी वह पोस्टर कई जगहों पर चस्पा है। और हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने उन कानून को खेलते हुए उन्होंने बाजीगरी दिखाई और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस बाबत एक नियम बना दिया, कानून पारित कर दिया और हाईकोर्ट उस फैसले पर मुंह ताकता रह गया। ये पहला फैसला नहीं है जब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब हाई कोर्ट को जवाब देने की स्थिति में है। ये पहली सरकार है शायद कमोवेश जहाँ कोई फैसला उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार नहीं मानती है, बल्कि उस फैसले की दौड़ में उसके पास अलग अलग तमाम तरह की चीज़ें सामने आ जाती हैं। आपको बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति बेहद विस्फोटक है। दो कैबिनेट मंत्रियों की मौत हो चुकी है। 11 से ज़्यादा मंत्री पीजीआई और वेदांता जैसे अस्पतालों में इलाज कर रहे हैं। कल भी उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के बाराबंकी के सांसद और लखनऊ के सांसद कौशल किशोर दोनों अस्पताल में कोरोना के चलते भर्ती हुई हैं। 24 घंटे के अंदर कल उत्तर प्रदेश में 5,900 से ज़्यादा कोरोना मरीज आए हैं। कल में सिर्फ 82 लोगों की मौत हो गई है। एक दिन में उत्तर प्रदेश में 82 लोगों की मौत हो गई है। ये वो आंकड़ा है जो उत्तर प्रदेश की सरकार को मुँह चढ़ा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पता नहीं कितने लोगों की कोरोना को चलते भेंट लेने के लिए तैयार हैं, जबकि उनके मंत्रिमंडल के 2 सहयोगियों की मौत भी हो चुकी है। आपको बता दें चेतन चौहान और कमला रानी दोनों की मौत इसी के चलते, कोरोना के चलते हो गई थी। दोनों का अस्पताल में भर्ती थे और दोनों की ही कोरोना से मौत हो गई है। अभी भी कई विधायक और कई मंत्री अस्पताल में भर्ती हैं और प्रतिदिन का आंकड़ा हर एक दिन का रिकॉर्ड तोड़ता चला जा रहा है। आपको बता दें कल उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सरकारी अमला सड़कों पर लोगों को बेवजह निकलने, बाजार में भीड़ इकट्ठा करने और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराने के मामले में नाकाम साबित हो रहा है। यही वजह है कि तमाम शहरों में कोरोना के केस काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का कहना था कि कंप्लीट लॉकडाउन और उस पर सख्ती से अमल कराए जाने के बिना कोरोना के संक्रमण को काबू में कर पाना बेहद मुश्किल है। हाईकोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारे लिए ब्रेड बटर खरीदने से ज़्यादा जरूरी है कि हम लोगों के जीवन को बचाएं। कोर्ट ने कहा कि अनलॉक में ना तो सरकारी अमला लोगों को बेवजह बाहर निकलने से रोक पाया है और न ही लोगों को गाइडलाइन का पालन कराने में अपनी दिलचस्पी दिखा पा रहा है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है जो कोरोना के संक्रमण को काबू में करने में कारगर साबित हो। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि लोग ब्रेड बटर खरीदने के लिए निकल रहे हैं, सड़कों पे मस्ती करने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन घर से बाहर निकलने से ज़्यादा जरूरी है जीवन बचाना। लोगों को समझाना होगा कि उन्हें इसमें जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत है। आपको बता दें हाईकोर्ट ने संक्रमण के बढ़ते मामलों के लिए सीधे तौर पर सरकारी अमले को जिम्मेदार माना है। फैसले में कहा गया है कि सरकार की तरफ से जिस तरह की स्थितियां हैं वह कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था को पटरी लाने पर सरकार ने कहा था कि हम अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए अनलॉक की व्यवस्था शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये साफ नहीं किया गया कि इस अनलॉक में अर्थव्यवस्था के साथ ही लोगों को कोरोना के एक्शन प्लान पर
कोई रोड मैप तैयार किया गया है, एक्शन प्लान तैयार किया गया है या नहीं? अगर तैयार भी किया गया है तो उसका सख्ती से पालन क्यों नहीं कराया गया? कोर्ट ने ये सख्त तल्ख टिप्पणी अपनाते हुए, रवैया अपनाते हुए यूपी के चीफ सेक्रेटरी राजेंद्र तिवारी से पूछा कि किन जिम्मेदार लोगों ने इन नियमों का सख्ती से पालन नहीं कराया। अगर गाइडलाइन बनाई गई थी तो उसका पालन क्यों नहीं कराया गया? किन लोगों ने नहीं कराया? उनके खिलाफ योगी सरकार ने क्या कार्रवाई की है? कोर्ट के इस रुख से कई बड़े बड़े अफसरों पर हालांकि गाज गिरने की उम्मीद बढ़ गई है, लेकिन कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी राजेंद्र तिवारी को 28 अगस्त को कोर्ट में हलफनामा पेश कर लॉकडाउन समेत सभी बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने को कहा है। उन्होंने कहा, हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि चीफ सेक्रेटरी को यह भी बताना होगा कि लोगों को कोरोना से बचाने, बेहतर इलाज व देखरेख मुहैया कराने, मौत की दर को कम करने के लिए सरकार की तरफ से क्या कोई कदम एहतियाती तौर पर उठाए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी को नए तरीके से रोड मैप तैयार करने, एक्शन प्लान तैयार करने के लिए कोर्ट ने एक्शन और नए सारे हलफनामे को पेश करने के लिए 28 तारीख को तलब किया है। आपको बता दें, जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की डिवीजनल बेंच ने दरअसल इस मामले में दायर हुई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये तल्ख टिप्पणियां की हैं। डिवीजनल बेंच ने अपने आदेश में कहा कि अस्पतालों में हालात सुधारने के लिए ज़रूरत है और कोर्ट ने 7 शहरों के लिए सबसे ज़्यादा नाराजगी जताई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 7 शहर ऐसे हैं जहां पर कोरोना का कहर सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कहर लखनऊ में है। प्रतिदिन 700 से 1000 के मरीज बीच में निकल रहे हैं, कभी 800 कभी 900, इस तरह की कोरोना के लखनऊ में ही कोरोना मरीजों का आंकड़ा सामने आ रहा है। कोर्ट ने जिन 7 शहरों के लिए तल्ख टिप्पणी की है उसमें लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली और झांसी हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि लॉकडाउन के जरिए लोगों को घरों में मजबूर करना बेहद ज़रूरी हो गया है। कोर्ट ने प्रयागराज के SRN हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर की कमी और वहां कोरोना के मरीजों की मौत की बढ़ती संख्या पर भी चिंता जताई है और सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार का पक्ष एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने रखा। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से SPS चौहान, प्रियंका मिड्डा, राम कौशिक, कोर्ट कमिश्नर चंदन शर्मा ने तमाम तथ्य हाईकोर्ट को बताए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर सरकार ने कंप्लीट लॉकडाउन का कोई फैसला नहीं किया तो अगली सुनवाई के बाद हम अपनी तरफ से इस तरह का फैसला कर सकते हैं। जी हाँ, कोर्ट ने कहा कि सरकार कोई फैसला नहीं कर पा रही है और अगर 28 तारीख को हम उनके फैसले से जो मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी देने वाले हैं अगर उनसे संतुष्ट नहीं हुए और सरकार ने कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया तो हाईकोर्ट खुद कंप्लीट लॉकडाउन करने के लिए बाध्य हो जाएगा। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव से परसों सुनवाई करते समय 4 सवाल पूछे। इन सवालों का जवाब भी 28 अगस्त को हलफनामा देने का दाखिल करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। पहले सवाल में हाईकोर्ट ने पूछा, क्या सरकार अर्थव्यवस्था फिर से खोलने के बाद क्या सरकार के पास कोई कार्य योजना है? दूसरे सवाल में हाईकोर्ट ने पूछा है कि यदि कार्य योजना है तो क्या कभी भी इसे लागू किया गया है? तीसरे सवाल में हाईकोर्ट ने पूछा कि तमाम जिलों में समय समय पर जो आदेश जारी किए जा रहे हैं, यानी कि अलग अलग आदेश किए जा रहे हैं, कभी उन्नाव के डीएम जारी करते हैं, कभी लखनऊ के डीएम जारी करते हैं, कभी कानपुर के डीएम जारी करते हैं, तो कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि क्या अलग अलग आदेश अलग अलग जिलों के जारी हो जा रहे हैं? इससे स्पष्ट हो जाता है कि योगी सरकार की कोई केंद्रीय योजना नहीं है। जिलों के प्रशासनिक अधिकारी अपने स्तर और समझ के हिसाब से आदेश जारी कर रहे हैं। मुख्य सचिव बताएं कि क्या इसके लिए जिम्मेदार केंद्रीय प्रशासन के अधिकारियों ने कोई एक्शन प्लान लिया है? चौथे सवाल में हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्या योजनाएं लागू करने वाले जिलों के अधिकारियों पर केंद्रीय प्राधिकारियों ने कोई कार्रवाई की है? निर्देश दिया है हाईकोर्ट को मुख्य सचिव को कि मुख्य सचिव संक्रमण रोकने के लिए अभी से लेकर भविष्य के लिए पूरे रोड मैप के साथ 28 अगस्त को अपना हलफनामा पेश करें।
यह हाईकोर्ट का रुख था जो सुनवाई करते समय तमाम याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सरकार को फटकार लगाई, मुख्य सचिव को फटकार लगाई और 28 तारीख को तलब किया। लेकिन अब आप देखिए योगी सरकार का रुख, इस जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आया, हाईकोर्ट ने अपनी तरफ टिप्पणियां की, उसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने जो इलाहाबाद में कहा, उन्होंने कहा कि तमाम सारी उन्होंने हाईकोर्ट के जो इस तरह की टिप्पणियां थी उस पर सवाल उठाया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, जो उन्होंने सरकार का पक्ष रखा, उन्होंने कहा कि जब हमें रोजी रोटी उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने ही हमसे कहा था कि जब हमें रोजी रोटी और जीवन के बीच संतुलन बनाना होता है तो हम जीवन का रहना जरूरी होता है, जीने के लिए भोजन जरूरी होता है, ना कि भोजन के लिए जीवन। ये हाईकोर्ट की टिप्पणी थी जो सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन जैसे हालात नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम अभी लॉकडाउन लगाने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में यहाँ की स्थिति अन्य प्रदेशों के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। उन्होंने कहा कि आबादी के लिहाज से पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना मृत्यु दर सबसे कम उत्तर प्रदेश में ही है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने यह भी कहा कि उन्होंने यह भी कहा कि हम उत्तर प्रदेश सरकार की स्थितियों को देखने के लिए हम लगातार कृत संकल्पित हैं और हम उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जीवन चलाना ज़्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि टिप्पणी में सरकार ने 15 दिन का हाईकोर्ट ने 15 दिन का लॉकडाउन लगाने के लिए कहा है, लेकिन हम जीने के लिए भोजन जरूरी है, ना कि जीवन के लिए जीवन। उच्च न्यायालय के किसी न्यायमूर्ति के सिद्धार्थ वर्मा और अजीत कुमार की खंडपीठ ने कहा था यही बात। तब हमने लॉकडाउन को हटाया, अनलॉक किया और अब हम लोगों के जीवन के लिए जूझ रहे हैं। अब सरकार, अब हाईकोर्ट वही जज ये कह रहे हैं कि हमें जो है हाईकोर्ट अनलॉक लगाना, हमें जो लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत है, एक पखवाड़े के लिए लॉकडाउन लगाने पर कोई भूखे नहीं मर जाएगा। इस तरह की टिप्पणियां कोर्ट कर रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम सरकार हाईकोर्ट के किस फैसले पर अमल करें, या हाईकोर्ट या जो है लॉकडाउन लगाएं या लॉकडाउन ना लगाएं। आप इस तरह की स्थितियों के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने उच्च न्यायालय का आदेश अभी पढ़ा नहीं है, अगर न्यायालय ने कहा है सरकार विचार जरूर करेगी। मंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र का जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि शहर से निर्मित सरकार, उन्होंने तमाम सारी योजनाओं का जिक्र किया। इसके बाद आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार आपको बता दें कि जो स्थितियां हैं वह जो है लगातार कोरोना को लेकर के बढ़ती जा रही हैं, लेकिन फिर भी सरकार लॉकडाउन को लेकर के नहीं संतुष्ट हो पा रही है। सरकार लगातार चीज़ों को खोलती जा रही है। सरकार ने बीएड की परीक्षा करा दी, सरकार ने विधानसभा का सत्र चला दिया और तमाम सारी चीज़ों को सरकार चलाती जा रही है। लेकिन अभी भी हाईकोर्ट की टिप्पणियों के बाद भी सरकार इन चीज़ों को समझ नहीं पा रही है। जबकि उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना के चलते 3059 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है, करीब 73% से अधिक रिकवरी रेट हो गया है। 24 घंटे के अंदर 82 लोगों की डेथ हुई है। अब तक कोरोना मरीजों की संख्या तकरीबन 2 लाख के आसपास हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का जिस तरह से मंत्रियों का पक्ष आया है, यानी कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का पक्ष आया है, अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने अपना पक्ष रखा है। इस तरह की जो हाईकोर्ट की टिप्पणियों के बाद दो इस तरह की सामने आए हैं, 2 बयान सामने आए हैं, उससे ये साफ हो जा रहा है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में कंप्लीट लॉकडाउन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से नहीं होने जा रहा है। अगर हाईकोर्ट किसी फैसले पर विवश होता है कि वो लॉकडाउन अपनी तरफ से लगाएगा या उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से नहीं लगाया जाएगा, ये फिलहाल तय है। हालांकि उत्तर प्रदेश की कुछ लोगों को माने तो विश्व सूत्रों के मुताबिक अगर हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार किसी भी स्थिति में अब उत्तर प्रदेश में अनलॉक से पीछे हटने को तैयार नहीं है। भले ही कोरोना के चलते कई मंत्रियों ने 2 मंत्रियों ने जान दे दी, 11 मंत्री और सरकार के
अस्पतालों में अपनी जान से रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना से, और तमाम सारे विधायक भर्ती हैं अस्पतालों में, और प्रतिदिन मरीजों की संख्या 5 से 6 हज़ार के बीच में आ रही है। लेकिन सरकार अभी अपने फैसले पर अडिग है। उसको लगता है कि कल मुख्यमंत्री ने भी अपना बयान दिया था, उन्होंने कहा था हमें कोरोना से 2 कदम आगे सोचने की ज़रूरत है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिदिन जांच के भी दायरे बढ़ा दिए हैं। प्रतिदिन उन्होंने अभी तक 1 लाख के आसपास जाँच हो रही है, मुख्यमंत्री ने 1.5 लाख लोगों की कोरोना जाँच कराने के आदेश दे दिए हैं। अब देखना है कि लॉकडाउन के मामले में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से हाई कोर्ट अपने फैसले पर किस तरह अमल करा पाता है। धन्यवाद, शुक्रिया।